अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बाय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज में लेक्चर 16 कवर करेंगे व्हिच इज़ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। इस चैप्टर में टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं फ्रॉम 82 टू 85। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉड्यूल 82 व्हिच इज़ पब्लिक क्लाउड। नाउ बिफोर वी सी के पब्लिक क्लाउड क्या होता है, हम देखते हैं कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या होती हैं। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल का मतलब होता है कि किस तरह से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय किया गया है, सेटअप किया गया है, कॉन्फ़िगर किया गया है, कौन-कौन उसे एक्सेस कर सकता है, कौन उसे कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है। सबसे ज़्यादा कॉमन क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है पब्लिक क्लाउड, तो हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो पब्लिक क्लाउड एक ऐसा क्लाउड एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर तमाम आईटी रिसोर्सेज पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, यानी जो आम जनरल पब्लिक है वो उनको एक्सेस कर सकती है। और इन तमाम रिसोर्सेज को, सर्विसेज को पब्लिक इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस किया जा रहा होता है। और इस एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टीपल यूज़र्स और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन सेम टाइम पर यूज़ कर सकती हैं। पब्लिक क्लाउड को आप एक पब्लिक बस सिस्टम की तरह इमेजिन करें, बजाय इसके कि आप अपनी खुद की कार खरीदते हैं। आप सिंपली क्या करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस यूज़ करते हैं। जब आप बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप अकेले नहीं होते, आपके साथ और भी पैसेंजर्स होते हैं, और आप जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं आप सिर्फ उतना अपने लिए खुद के लिए पे करते हैं। इसी तरह जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं क्लाउड प्रोवाइडर, जैसे कि अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, वो अपने इस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की कंप्यूटिंग पावर को ओन करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, और आप एज एन इंडिविजुअल यूज़र इसको ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक क्लाउड के अंदर सर्वर्स को मैनेज करना, मेंटेन करना, ओन करना क्लाउड प्रोवाइडर का काम होता है। सर्वर्स के अलावा हार्डवेयर्स, डेटा सेंटर्स, नेटवर्किंग, स्टोरेज और तमाम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आप एज ए इंडिविजुअल यूज़र इन रिसोर्सेज को रेंट करते हैं और यूज़ करते हैं और बदले में सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। आप डेली बेसिस पर ये पब्लिक क्लाउड सर्विसेज एक्सेस कर रहे होते हैं, गूगल ड्राइव की सूरत में, जीमेल की सूरत में, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव की सूरत में। ये तमाम पब्लिक क्लाउड सर्विसेज की, पब्लिक क्लाउड रिसोर्सेज की एग्जाम्पल है। नाउ इस पब्लिक क्लाउड को पब्लिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सर्विसेज ओपनली अवेलेबल हैं, कोई भी इनको एक्सेस कर सकता है। जनरल पब्लिक, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल यूज़र, कोई भी एक्सेस कर सकता है। पब्लिक इंटरनेट के ज़रिए आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, और इस पब्लिक क्लाउड के ज़रिए मल्टीपल यूज़र्स को साइमल्टेनियसली यानी सेम टाइम पर सर्व किए जा रहा होता है। नाउ पब्लिक क्लाउड के लिए निस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं निस्ट क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड डेफिनेशंस डिसाइड करती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो पब्लिक क्लाउड के लिए करैक्टरिस्टिक्स बताए हैं, हम इजी समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज़ अननोन फिजिकल लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पब्लिक क्लाउड के अंदर जो कंज्यूमर्स होते हैं, यूज़र्स होते हैं, उनको नहीं पता होता कि उनका डेटा किस लोकेशन पर स्टोर किया जा रहा है, किस कंट्री में मौजूद डेटा सेंटर में सेव किया जा रहा है, कौन सी लोकेशन पे मौजूद आईटी रिसोर्सेज से उनको सर्व किया जा रहा है और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसे कि अगर आपने अपना कोई फाइल्स वगैरह गूगल ड्राइव पर स्टोर की हुई है, तो आपको नहीं पता कि वो किस कंट्री में मौजूद डेटा सेंटर में स्टोर्ड है, वो कौन सी सिटी में है, कौन से कंट्री में है। चूँकि जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनके मल्टीपल डेटा सेंटर्स होते हैं अलग-अलग लोकेशंस पे, और वो ऑटोमैटिकली डायनामिकली आपके रिसोर्सेज को, आपके डेटा को मूव करते रहते हैं अमंग डिफरेंट डेटा सेंटर्स। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं होता। जैसे अगर आपने पाकिस्तान में बैठ के कोई अपनी फ़ाइल सेव की है, तो आपको नहीं पता कि वो फ़ाइल जिस सर्वर पे जाकर स्टोर हुई है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, यूएसए में है, जर्मनी में, यानी आपको कभी भी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ मल्टी टेनेंसी यानी शेयर्ड इन्वायरमेंट। पब्लिक क्लाउड में शेयर्ड इन्वायरमेंट यूज़ होता है, यानी मल्टीपल कस्टमर्स सेम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह एक बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल अपार्टमेंट्स होते हैं। हर फैमिली अलग-अलग अपने सेपरेट अपार्टमेंट्स में रहती है, लेकिन वो तमाम अपार्टमेंट्स एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर होती हैं। तो वो बिल्डिंग एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो तमाम अपार्टमेंट्स में रहने वाली फैमिलीज़ आपस में शेयर करती हैं। डिफरेंट सर्विसेज के कस्टमर्स डिफरेंट सेपरेट वर्चुअल मशीन्स यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेन हार्डवेयर होता है सबका सेम होता है, शेयर्ड होता है। नाउ जहाँ मल्टी टेनेंसी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, वहाँ इसमें रिस्क भी है। जिस तरह एक बिल्डिंग में डिफरेंट अपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें डिफरेंट फैमिलीज़ रहती है, तो कौन सी फैमिली का क्या बैकग्राउंड है आपको तो नहीं पता है ना, क्योंकि लोग दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं। अब अगर उस अपार्टमेंट में कोई फैमिली रहती हो जो चोरी करते हो, तो आपके घर में चोरी होने के चांसेस बढ़ गए, आपके घर में चोरी होने के रिस्क बढ़ गए। इसी तरह मल्टी टेनेंसी में क्या होता है कि आपके साथ जो दूसरे मेंबर्स होते हैं जो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर रहे होते हैं, अब आपको नहीं पता कि वो कौन है, वो कोई आपकी कॉम्पिटिटर्स होती हैं, हो सकते हैं, वो कोई अटैकर्स हो सकते हैं, कोई हैकर्स हो सकते हैं जो आपको कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए तमाम यूज़र्स के बीच में स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन होना, सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
एंड जब मल्टीपल यूज़र सेम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर रहे हैं तो उनके डेटा को, उनकी डिटेल्स को, उनके रिसोर्सेज के बीच में सेपरेशन रखना, आइसोलेशन रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लिमिटेड विजिबिलिटी एंड कंट्रोल। पब्लिक क्लाउड में क्या होता है कि जितने भी मेजर कंट्रोल्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो तमाम कंट्रोल क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लाउड प्रोवाइडर उनको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। तो जो कंज्यूमर होते हैं वो इंटरनल ऑपरेशंस नहीं देख सकते। यूज़र्स को नहीं पता होता कि क्लाउड प्रोवाइडर कौन-कौन से सिक्योरिटी प्रोसीजर्स इस्तेमाल करता है, इंटरनल कॉन्फ़िगरेशंस कौन-कौन सी होंगी, डेटा हैंडलिंग कौन-कौन से तरीकों से की जाती है, आपकी सिक्योरिटी किस तरह मेंटेन की जाती है, तमाम चीज़ों का आइडिया यूज़र को नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में एज़ अ यूज़र्स आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि आप क्लाउड प्रोवाइडर पे भरोसा करें। जैसे अगर आप अपनी कोई फाइल्स क्लाउड स्टोरेज पर से डिलीट करते हैं, तो आप ये वेरिफिकेशन नहीं कर सकते कि क्या आपकी डिलीट हुई हुई फाइल्स क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर पर से परमानेंटली डिलीट हो गई हैं या नहीं। इसके बाद अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज़ लो अपफ्रंट कॉस्ट। पब्लिक क्लाउड का एक सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आपको किसी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, और अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो तो वो बहुत थोड़ी होती है। बजाय इसके कि आप पर्सनली फिजिकली सर्वर्स, स्टोरेज सिस्टम्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस, डेटा सेंटर्स बाय करें, उनको ओन करें, आप सिंपली क्या करते हैं कि इन क्लाउड प्रोवाइडर से उनके रिसोर्सेज रेंट कर लेते हैं, जिससे आपकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है, बहुत कम होती है। अब क्योंकि पब्लिक क्लाउड में कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। जो अर्ली स्टार्टअप्स होते हैं, जो नए-नए बिज़नेसेस होते हैं, शुरू कर रहे होते हैं, अपने अर्ली स्टेजेस में होते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एक ईज़ी ऑप्शन होता है, क्योंकि अगर वो तमाम फिज़िकल हार्डवेयर खुद बाय करेंगे, बहुत ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट लग जाएगी। अब चूँकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ यूज़र आप क्लाउड प्रोवाइडर से रेंट कर रहे होते हैं, आप खुद ओन नहीं कर रहे होते, इसलिए उनको मैनेज और कंट्रोल करना क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसलिए आपको हार्डवेयर की मेंटेनेंस करने की कोई टेंशन नहीं होती, वो भी क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि पब्लिक क्लाउड में आपको तमाम टूल्स, रिसोर्सेज़, सर्विसेज़ आपको रेडी टू यूज़ मिलती हैं, इसलिए अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ इल्यूजन ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज़। पब्लिक क्लाउड में क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको इलास्टिसिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी आप अपने रिसोर्सेज़ को डिमांड के मुताबिक इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन जो यूज़र्स होंगे, उनके लिए रिसोर्सेज़ अनलिमिटेड ही रहेंगे। यानी जब रिसोर्सेज़ स्केल अप या स्केल डाउन हो रहे होंगे तो इस चीज़ का यूज़र्स को पता नहीं चलेगा, क्योंकि बैकएंड पे सारा काम डायनामिकली यानी ऑटोमैटिकली हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका एक छोटा-सा बिज़नेस है और आपने अमेज़न वेब सर्विस के थ्रू वेबसाइट बनाई है और आपकी सेल चल रही है। सेल की वजह से बहुत सारे कस्टमर्स अचानक से आ गए हैं, बहुत सारे विज़िटर्स आ गए हैं, उन सबको हैंडल करने के लिए क्या किया, अमेज़न वेब सर्विस के ज़रिए आपने क्विकली रिसोर्सेज़ और ऐड करवा लिए, सर्वर्स ऐड करवा लिए, आपने नेटवर्क बैंडविड्थ इंक्रीज़ करवा ली, स्टोरेज और बढ़वा ली। और ये तमाम काम विदिन क्लिक्स हुआ, यानी आपकी तरफ से कोई मैनुअल एफर्ट नहीं हुई, ना ही क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से। अब अगर यही वेबसाइट आपने किसी क्लाउड प्रोवाइडर की जगह अपने लोकल सर्वर पर होस्ट की होती, तो ऐसी सिचुएशन में आपको फिजिकली अपना मैनुअल हार्डवेयर बढ़ाना पड़ता, यानी फिजिकली आपको और हार्डवेयर इंस्टॉल करना पड़ता, जो बाद में जब डिमांड कम हो जाती तो वो रिसोर्सेज वेस्ट जाते। इसलिए क्लाउड जो है वो एक बेटर ऑप्शन है कि आप इजीली अपनी डिमांड के मुताबिक रिसोर्सेज को इंक्रीज या डिक्रीज करा सकते हैं। स्केलिंग क्लाउड प्रोवाइडर्स इसलिए कर पा रहे होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके पास बहुत सारे हैवी वर्कलोड मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं और तमाम रिसोर्सेज को डायनेमिकली एलोकेट किया जा रहा होता है, यानी कोई बंदा बैठ के वहाँ मैनुअली नहीं कर रहा होता, ये सब ऑटोमेटिक होता है। नाउ पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स और कंज्यूमर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहते हैं या फिर एसएलए एग्रीमेंट। एसएलए एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिसमें क्लाउड प्रोवाइडर क्लाउड कंज्यूमर को कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करवाते हैं, कुछ प्रॉमिसेस करते हैं। जैसे सर्विस की परफॉर्मेंस की गारंटी दी जाती है, रिसोर्सेज की, सिस्टम की अवेलेबिलिटी की गारंटी दी जाती है, क्लाउड प्रोवाइडर की क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिफाइन की जाती है। और अगर इन तमाम चीज़ों में, परफॉर्मेंस में, अवेलेबिलिटी में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से कोई कमी होती है, तो उस सूरत में क्लाउड प्रोवाइडर यूज़र्स को पेनल्टीज़ पे करता है, यानी सर्विस फेलियर की सूरत में आप क्लाउड प्रोवाइडर से ही पेनल्टीज़ चार्ज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्लाउड प्रोवाइडर ने एसएलए में ये गारंटी दी है कि उनकी सर्विस 99.9% अप टाइम, यानी आपको वो 99% अवेलेबल रहेगी, कोई सर्विस डाउन टाइम नहीं होगी। अब अगर इसके बाद यूज़र किसी वजह से उस सर्विस को एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो ये यू क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से एसएलए वायलेशन होती है कि उन्होंने जो चीज़ एसएलए में प्रॉमिस की थी वो उसको फुलफिल नहीं कर पाए। तो इस सूरत में जो क्लाउड कंज्यूमर्स होते हैं वो पेनल्टीज़ चार्ज कर सकते हैं। नाउ क्योंकि ये एसएलए क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से दिया जाता है टू द क्लाउड कंज्यूमर, तो ये बहुत लिमिटेड होता है, यानी इन एग्रीमेंट्स में जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक चीज़ों की गारंटी लेते हैं, जिसका उन्हें 100% ये श्योरिटी होती है कि वो उसको फुलफ़िल कर सकेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी इश्यूज़, सिक्योरिटी रिस्क वगैरह भी हो सकती हैं जो कंज़्यूमर की एंड से हो सकते हैं। यानी कंज़्यूमर की तरफ से भी कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ हो सकते हैं। नाउ इस पब्लिक क्लाउड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होती जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा
लो कॉस्ट होता है, इजीली आप अपने सर्विसेज को स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। पब्लिक क्लाउड आपको ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी देता है, यानी आप कभी भी कहीं से भी बैठकर किसी भी लोकेशन से बैठकर रिमोटली इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज और कंट्रोल किया जाता है, तो इन सब की चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होती। आपको रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर्स, रेडी टू यूज़ टूल्स एनवायरनमेंट्स दिए जाते हैं, जिनको आप डायरेक्टली सिर्फ यूज़ करते हैं, जिससे आपकी सर्विसेज की, आपकी एप्लीकेशंस की डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। नाउ जहाँ इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, वहाँ कुछ चैलेंजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो लिमिटेड कंट्रोल, क्योंकि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसलिए एज अ यूज़र आपका बहुत कम कंट्रोल होता है। इसी वजह से आपको क्लाउड प्रोवाइडर पर ट्रस्ट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी भी क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से मैनेज की जा रही होती है। अब आपको नहीं पता होता कि आपका कोई डेटा डिलीट करने के बाद वो परमानेंटली डिलीट हुआ है या नहीं, आपका जो डेटा स्टोर्ड है क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर, उसको कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस तो नहीं कर रहा है। इस तरह के प्राइवेसी इश्यूज़ भी हो सकते हैं। क्योंकि पब्लिक क्लाउड में आपको मल्टी टेनेंसी का फीचर मिलता है, यानी मल्टीपल यूज़र सेम एप्लीकेशंस को, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर रहे होते हैं आपस में, तो अगर बीच में आइसोलेशन और सेपरेशन अच्छे से नहीं होगी, तो सिक्योरिटी रिस्क हो सकती हैं। शॉर्ट, एज अ यूज़र पब्लिक क्लाउड में आप ज़्यादातर मामलात में क्लाउड प्रोवाइडर पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर तो आप एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, कोई आपका स्मॉल बिज़नेस है, या फिर आपको अपनी कोई एप्लीकेशन है जो आपने ऑनलाइन डिप्लॉय करानी है, जिसके लिए आपको रिसोर्सेज़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो आप पब्लिक क्लाउड यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक क्लाउड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, चूँकि ये चीप है, स्केलेबल है और ईज़ी टू यूज़ है। लेकिन अगर आपका ताल्लुक किसी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन से है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा हैंडल करते हैं, जैसे बैंक वगैरह, तो फिर उसके लिए पब्लिक क्लाउड बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। दूसरे क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं लाइक प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड, वो बेटर ऑप्शन है। सो इन शॉर्ट, पब्लिक क्लाउड एक डिप्लॉयमेंट मॉडल है जहाँ पर आईटी रिसोर्सेज पब्लिकली अवेलेबल होती हैं, जिनको यूज़र्स इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। रिसोर्सेज मल्टीपल यूज़र्स के दरमियान शेयर किए जा रहे होते हैं और क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से मेजर चीज़ें मैनेज की जा रही होती हैं, जिसकी वजह से यूज़र्स के पास, कंज्यूमर्स के पास बहुत लिमिटेड कंट्रोल होता है। सो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें, तो हमने पढ़ा कि पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर में पब्लिक इंटरनेट के ज़रिए आईटी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाती हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से मैनेज किया जा रहा होता है, कंट्रोल किया जा रहा होता है, और तमाम मेजर कंट्रोल्स प्रोवाइडर के पास होते हैं। यूज़र्स को पता नहीं होता उनके डेटा की लोकेशन क्या है। मल्टीपल कंज्यूमर्स सेम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर रहे होते हैं, और क्योंकि तमाम मेजर कंट्रोल क्लाउड प्रोवाइडर के पास होते हैं, तो कंज्यूमर्स को नहीं पता होता क्लाउड प्रोवाइडर के ऑपरेशंस का, क्योंकि एज अ यूज़र पब्लिक क्लाउड में बहुत लिमिटेड विजिबिलिटी होती है आपकी। इसलिए आपका एज अ यूज़र क्लाउड प्रोवाइडर पर एक ट्रस्ट मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है सिक्योरिटी के लिए। एंड इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि पब्लिक क्लाउड में कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होती। पब्लिक क्लाउड आपको स्केलेबिलिटी और इलास्टिसिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड क्लाउड प्रोवाइडर्स और कंज्यूमर्स के बीच में एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, जिसमें परफॉर्मेंस की, सिक्योरिटी की गारंटीज दी जाती हैं क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन किया जाता है, जिसमें वायलेशन की सूरत में क्लाउड कंज्यूमर्स क्लाउड प्रोवाइडर को पेनल्टीज चार्ज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, पब्लिक क्लाउड जो है बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स मूव ऑन टू मॉड्यूल 83 विच इज़ प्राइवेट क्लाउड। ना हमने पढ़ा कि पब्लिक क्लाउड में मल्टीपल यूज़र्स के दरमियान रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं पब्लिकली, बट प्राइवेट क्लाउड में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट क्लाउड पब्लिक क्लाउड से ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है और ज़्यादा सिक्योर होता है। क्यों? क्योंकि ये आम जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता, बल्कि किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। निस्ट की तरफ से हमें जो डेफिनेशन मिली है प्राइवेट क्लाउड की, दैट इज़ कि प्राइवेट क्लाउड एक ऐसा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको एक्सक्लूसिवली यानी स्पेसिफिकली किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन इस क्लाउड को यूज़ कर सकती है, और इसके रिसोर्सेज को पब्लिकली शेयर नहीं किया जाता आउटसाइड द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। और सिर्फ जो ऑथेंटिक ऑथराइज्ड यूज़र होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सिर्फ वही इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बैंक है, तो उनका अपना एक क्लाउड सिस्टम है प्राइवेट क्लाउड का, सिर्फ उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, इंटरनल डिपार्टमेंट्स के लिए और ब्रांच ऑफिसेज़ के लिए। कोई बाहर का बंदा आकर को एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइवेट क्लाउड है। अब चूँकि बैंक्स में डेटा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यूज़र्स की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिटेल्स हैंडल की जा रही होती है, जिसको हाईली सिक्योर रखना ज़रूरी होता है। इसलिए ज़्यादातर ऐसी सिचुएशंस में प्राइवेट क्लाउड यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये पब्लिक क्लाउड से ज़्यादा सिक्योर होता है। नाउ ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट क्लाउड जब चूज़ करती हैं, जब उन्हें अपने काम के लिए हाई सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, उनको ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए होती है,
उनको खुद कंट्रोल चाहिए होता है अपने रिसोर्सेज़ के ऊपर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और जब उनको लीगली मेजर कंट्रोल्स चाहिए होते हैं ओवर द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमने पढ़ा था कि पब्लिक क्लाउड में भी ये मेजर कंट्रोल्स क्लाउड प्रोवाइडर के पास होते हैं। तो जब फॉर एग्जांपल आपने अपनी कोई फाइल डिलीट करती हैं, तो आपको नहीं पता होता कि वो सर्वर पर से क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर पर से परमानेंटली डिलीट हुई है या नहीं, या फिर आपने जो डेटा स्टोर किया हुआ है उसको कोई और अनऑथराइज्ड पर्सन तो नहीं एक्सेस कर पा रहा है, या फिर आपके डेटा को कहीं और मिसयूज़ तो नहीं किया जा रहा, उसको कहीं ट्रांसफ़र तो नहीं किया जा रहा। बट प्राइवेट क्लाउड में ऐसा नहीं होता है, तमाम चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं। नाउ किसी एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें बहुत सारे एम्प्लॉइज़ काम कर रहे होते हैं, तो वो सब सेम प्राइवेट क्लाउड यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये तमाम डिपार्टमेंट सेम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करें। इसलिए इसको कहा जाता है मल्टीपल कंज्यूमर्स विद इन वन ऑर्गेनाइज़ेशन, यानी एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर एक प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के मल्टीपल यूज़र्स हैं। नाउ यूजुअली जो प्राइवेट क्लाउड होता है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, तो वो यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन खुद ओन करती है, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना ये क्लाउड होता है। और इसको मैनेज करने के लिए या तो ऑर्गेनाइजेशंस कोई थर्ड पार्टी कंपनी हायर करती हैं जो उसको मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, हैंडल करती हैं, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन और वो थर्ड पार्टी कंपनी दोनों मिलके जॉइंटली मैनेज करती हैं। नाउ प्राइवेट क्लाउड के लिए 2 डिप्लॉयमेंट पॉसिबल हैं। ये ऑन प्रेमिसेस भी हो सकता है और ऑफ प्रेमिसेस भी हो सकता है। ऑन प्रेमिसेस मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की अपने बिल्डिंग के अंदर, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने डेटा सेंटर के अंदर डिप्लॉय किया गया हो, या फिर ऑफ प्रेमिसेस यानी उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के सर्वर्स पर होस्ट किया गया हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी अगर पब्लिक क्लाउड यूज़ करती है, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो अपनी कैंपस के अंदर एक प्राइवेट क्लाउड अपनी डेटा सेंटर के अंदर बिल्ड करें। और ये भी पॉसिबल है कि वो किसी क्लाउड प्रोवाइडर से एक प्राइवेट क्लाउड सिर्फ अपने लिए, अपनी यूनिवर्सिटी के वर्क के लिए डेडिकेट करवा लें, रेंट कर लें। तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट क्लाउड जो है वो आपकी ऑन प्रेमिसेस ही हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होस्ट किया जा रहा हो। आप किसी क्लाउड प्रोवाइडर से एक प्राइवेट क्लाउड रेंट भी कर सकते हैं। नाउ अगर कोई प्राइवेट क्लाउड ऑन प्रेमिसेस डिप्लॉय किया गया है, यानी लोकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोकेशन के अंदर डिप्लॉय किया गया है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र्स उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने लोकल एरिया नेटवर्क के ज़रिए उसको एक्सेस कर रहे होंगे, यानी ऑफिस के अंदर का अपना जो वाईफ़ाई होता है, नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं, कनेक्टिविटी होती है, सिर्फ वो ही यूज़ करके लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ करके उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स उस प्राइवेट क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल में आपको दिया हुआ है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर उसके एम्प्लॉइज़ प्राइवेट क्लाउड को एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग उस कंपनी का वाईफ़ाई या फिर लोकल एरिया नेटवर्क। नाउ ये तो बात हो गई ऑन प्रेमिसेस प्राइवेट क्लाउड के लिए। बट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टीपल ऑफिसेज, मल्टीपल सिटीज़ में हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ में, अलग-अलग लोकेशंस पे उसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो आपस में ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए एक सिक्योर कम्युनिकेशन लाइन्स की ज़रूरत है। तो यूजुअली ऐसी सिचुएशंस में सिक्योर वीपीएन्स यूज़ होते हैं, जो सिर्फ़ उस कंपनी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र्स ही एक्सेस कर सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट क्लाउड को एक्सेस करने के लिए। कोई बाहर का यूज़र, कोई बाहर का आउटसाइडर ना ही इस वीपीएन को एक्सेस कर सकता है और ना इसके ज़रिए प्राइवेट क्लाउड को एक्सेस कर सकता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए, प्राइवेट कनेक्टिविटी चाहिए कि कोई थर्ड पर्सन या जनरल पब्लिक उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर ना करें। वो किसी सेंसिटिव डेटा को अगर हैंडल कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें बेटर प्रोडक्शन चाहिए। इस वजह से मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट क्लाउड यूज़ करती हैं। नाउ इस तरह के प्राइवेट क्लाउड को डील करने के लिए एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इन क्लाउड इन्वायरमेंट्स में एफिशिएंटली, सिक्योरली वर्क कर सकें। क्योंकि ऐसे क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स में वर्चुअलाइजेशन की जा रही होती है, यानी फिजिकल सर्वर्स पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स होस्ट की जा रही होती हैं, जिसमें आपस में जिनको आइसोलेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा उस ऑर्गेनाइजेशन के जो रिमोट यूज़र्स हैं या फिर दूसरे ब्रांचेस में मौजूद लोग हैं, उनको उनके लिए रिमोटली एक्सेस होना ज़रूरी है, जिसके लिए सिक्योर वीपीएन होने चाहिए। इन क्लाउड सिस्टम्स पर क्लाउड एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स होते हैं ताकि इन क्लाउड सिस्टम्स पे रन होने वाली यूज़र्स की डेटा को, प्राइवेसी को मेंटेन रखा जा सके, ऑर्गेनाइजेशन की सेंसिटिव डेटा को मेंटेन रखा जा सके। तो इसके लिए इन तमाम चीज़ों का एक प्रॉपर नॉलेज होना एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़रूरी है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए एम्प्लॉयज़ को एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि वो किस तरह क्लाउड स्टोरेज पे एक्सेस कर सकते हैं, क्लाउड सॉफ्टवेयर को प्रॉपर्ली कैसे यूज़ करना है, सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस कैसे मेंटेन करनी है, किस तरह एफिशिएंटली क्लाउड एप्लीकेशंस को मैनेज किया जा सकता है।
इसके बाद कंज्यूमर्स को अपने वर्कलोड लोकेशन की एग्जैक्ट लोकेशन इसके बाद जिस तरह पब्लिक क्लाउड में कंज्यूमर्स को नहीं पता होता कि उनका डेटा कहाँ होस्ट किया जा रहा है, किस लोकेशन पे, कहाँ, किस डेटा सेंटर में स्टोर किया जा रहा है, इसी तरह इवन प्राइवेट क्लाउड में भी यूज़र्स को ये आइडिया नहीं होता कि एग्जैक्टली कौन से फिजिकल सर्वर पर उनका एप्लीकेशन सिस्टम या डेटा रन हो रहा है, वर्कलोड मैनेज हो रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि क्लाउड जो है वो वर्चुअलाइजेशन पर भी डिपेंड करता है और उसको यूज़ करता है सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, आइसोलेशन रखने के लिए। तो अवेलेबल सर्वर्स पर डिपेंड करते हैं और उन अवेलेबल सर्वर्स के बीच में वर्कलोड डायनामिकली शिफ्ट होता रहता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कि एक एम्प्लॉय ने कोई फाइल स्टोर की है कंपनी क्लाउड पर, तो उनको ये तो पता होगा कि उनकी फाइल इस कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सर्वर्स के अंदर स्टोर है, बट एग्जैक्टली कौन से सर्वर पर उनका डेटा स्टोर है, फाइल स्टोर है, ये उनको नहीं पता होता। नेक्स्ट, आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड। नाउ अगर तो ऑर्गेनाइजेशन खुद प्राइवेट क्लाउड ओन नहीं कर रही, मैनेज नहीं कर रही, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट क्लाउड किसी एक्सटर्नल प्रोवाइडर के सर्वर्स पर होस्ट किया जा रहा है, तब उस ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होना चाहिए कि उसका डेटा सेंटर किस रीजन में है, किस लोकेशन पर है, नेटवर्क सेगमेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, ये सब उस ऑर्गेनाइजेशन को पता होना ज़रूरी है। बट स्टिल इसके अलावा जो बेसिक हार्डवेयर डिटेल्स होती हैं कि कौन-कौन से हार्डवेयर यूज़ किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन-कौन सा है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता होता। नाउ ऑल्दो जो प्राइवेट क्लाउड होता है वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता, बल्कि किसी एक एक्सक्लूसिवली एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। स्टिल जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनमें मल्टीपल यूज़र्स रिसोर्सेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर रहे होते हैं, तो मल्टी टेनेंसी का जो रिस्क होता है वो स्टिल एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में शेयर करने वाले यूजर्स में से कोई अपने एक्सेस का मिसयूज करे या फिर किसी एम्प्लॉय की लापरवाही की वजह से कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। इसलिए मल्टी टेनेंसी का रिस्क स्टिल प्राइवेट क्लाउड में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई जासूस एम्प्लॉय आपकी कंपनी के अंदर घुस करके आपकी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश करे, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक करने की कोशिश करे, तो इस वजह से इंटरनल सिक्योरिटी स्टिल ज़रूरी है प्राइवेट क्लाउड के अंदर भी। क्योंकि प्राइवेट क्लाउड एक्सक्लूसिवली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, इसलिए एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू पब्लिक क्लाउड, बट इसकी जो कॉस्ट है वो इसके डिप्लॉयमेंट टाइप पे डिपेंड करती है। अगर तो आप किसी थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर से प्राइवेट क्लाउड एज ए सर्विस ले रहे हैं, तो आपका प्राइवेट क्लाउड उन क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर एक्सटर्नली होस्ट किया जा रहा होगा, जिसकी वजह से आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट खत्म हो जाएगी। बट स्टिल आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क की अपग्रेड करने के लिए, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स के लिए, स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बट अगर आप ऑन प्रेमिसेस ऑन साइट प्राइवेट क्लाउड ले रहे हैं, तो उससे क्योंकि आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर खुद बिल्ड कर रहे होंगे, हर चीज़ पे आपका ओनरशिप होगी, कंट्रोल होगा, तो उससे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। क्योंकि खुद पूरा सेटअप बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को सर्वर्स चाहिए होंगे, स्टोरेज चाहिए होगी, नेटवर्किंग इक्विपमेंट चाहिए होगा, डेटा सेंटर की फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इस सर्वर पर रन होंगी, उनकी अपडेट्स, उनकी मेंटेनेंस, जो एम्प्लॉयज़ इनको रन करेंगे उनकी ट्रेनिंग, तो इन सब चीज़ों में और ज़्यादा कॉस्ट हाई हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू आउटसोर्स या ऑफ प्रेमिसेस प्राइवेट क्लाउड। इसके अलावा प्राइवेट क्लाउड में रिसोर्स आपके लिमिटेड होते हैं। ऑन साइट प्राइवेट क्लाउड के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन की हार्डवेयर कैपेसिटी होती है, उसकी वजह से रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अगर डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, तो रिसोर्सेज आपको परचेज़ करने पड़ेंगे, हार्डवेयर परचेज़ करना पड़ेगा आपको। बट अगर आप किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से रेंट कर रहे हैं प्राइवेट क्लाउड, तो फिर तो इशू नहीं होगा, क्योंकि आप और हार्डवेयर स्केल अप कर लेंगे, रेंट कर लेंगे, जो डिमांड डिक्रीज़ होने पे आप रिलीज़ कर सकते हैं। बट अगर आप और ऑन प्रेमिसेस हैं, ऑन साइट प्राइवेट क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको डिमांड इंक्रीज़ होने पर हार्डवेयर परचेज़ करना पड़ेगा, जो बाद में चाहे डिमांड कम हो या ज़्यादा हो आपके पास ही रहेगा, और डिमांड कम होने की सूरत में वो रिसोर्स वेस्ट होने के चांसेस हैं। बट आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड का एक ये एडवांटेज है कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्लाउड प्रोवाइडर जो हैं वो स्केलेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती हैं। आप डिमांड के मुताबिक रिसोर्सेज को एक्सपेंड कर सकती हैं, क्योंकि जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो तो ऑलरेडी अपना एक लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप लेके बैठे हुए हैं। आपने सिंपली अपनी डिमांड के मुताबिक, अगर कम चाहिए रिसोर्सेज तो कम लेने, अगर ज़्यादा चाहिए तो आप उन्हें स्केल अप कर सकते हैं, और जितना आप यूज़ करेंगे उतना आप उन्हें पे करेंगे। सो अगर हम डिफरेंस करें बिटवीन पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड, तो पब्लिक क्लाउड जो है वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस आपस में यूज़ कर रही होती हैं, शेयर कर रही होती है, मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर रहे होते हैं। जनरल पब्लिक के लिए क्लाउड होता है जो कोई भी एक्सेस कर सकता है, जिसके पास नॉर्मल इंटरनेट मौजूद है। वेयर एज प्राइवेट क्लाउड एक्सक्लूसिवली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले एम्प्लॉय सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं, कोई आउटसाइडर उनको यूज़ नहीं कर सकता। पब्लिक क्लाउड क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए होता है, सबके लिए अवेलेबल होता है, इसलिए उसकी कॉस्ट लो होती है, और प्राइवेट क्लाउड जो एक्सक्लूसिवली एक ऑर्गेनाइजेशन की होने की वजह से उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है।
पब्लिक क्लाउड जो है उसमें एज़ अ यूज़र आपका कंट्रोल बहुत कम होता है क्योंकि सारी चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा होता है। बट प्राइवेट क्लाउड में चाहे आप ऑन प्रेमिसेस प्राइवेट क्लाउड लें या ऑफ प्रेमिसेस, आपका कंट्रोल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में स्केलेबिलिटी का ऑप्शन होता है, जबकि प्राइवेट क्लाउड में स्केलेबिलिटी से ज़्यादा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का ऑप्शन होता है। प्राइवेट क्लाउड क्योंकि ज़्यादा सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड इंटरनेट बेस्ड होता है, यानी जिस किसी के पास भी इंटरनेट है उसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। व्हेयरएज़ प्राइवेट क्लाउड क्योंकि विद इन ऑर्गेनाइज़ेशन सिर्फ एक्सक्लूसिवली यूज़ किया जा रहा होता है ऑर्गेनाइज़ेशन के अपने डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज़ के ज़रिए। तो ऑफ़िस का जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है सिर्फ उसके ज़रिए या फिर प्राइवेट नेटवर्क के ज़रिए उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो हमने पढ़ा कि प्राइवेट क्लाउड एक्सक्लूसिवली किसी एक ऑर्गेनाइज़ेशन के इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जो मौजूद हैं वो सेम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं। इसको ऑन प्रेमिसेस यानी वो ऑर्गेनाइज़ेशन खुद भी मैनेज कर सकती है और ऑफ प्रेमिसेस कोई थर्ड पार्टी को भी हायर किया जा सकता है उसे मैनेज करने के लिए। ऑन प्रेमिसेस प्राइवेट क्लाउड पर लोकल सर्वर पर जो डिप्लॉयमेंट्स वगैरह करनी होती हैं, अब अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना है, कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, तो उसके लिए उस ऑर्गेनाइज़ेशन का लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो यूज़र्स और जो एम्प्लॉइज़ इन क्लाउड एनवायरनमेंट्स को ऑपरेट कर रहे होंगे, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। पब्लिक क्लाउड की तरह प्राइवेट क्लाउड में भी कंज्यूमर्स को नहीं पता होता कि उनका एग्जैक्ट डेटा कौन से सर्वर पर स्टोर हो रहा है, उनका एग्जैक्ट वर्कलोड कौन से सर्वर पर डील किया जा रहा है। ऑल्दो प्राइवेट क्लाउड बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक क्लाउड, बट स्टिल क्योंकि एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट में मौजूद एम्प्लॉइज़ सेम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं, तो स्टिल जो मल्टी टेनेंसी का फैक्टर होता है, उसका रिस्क जो होता है वो स्टिल होता है। ऑन साइट प्राइवेट क्लाउड जो है उसकी हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होती है। अगर आप हर चीज़ खुद मैनेज कर रहे हैं, पूरा डेटा सेंटर अगर आप खुद बना रहे हैं तो तमाम इक्विपमेंट्स की कॉस्ट होगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट हो जाती है। बट अगर आप आउटसोर्स करते हैं, किसी थर्ड पार्टी कंपनी को हायर करते हैं और उनसे प्राइवेट क्लाउड की सर्विसेज लेते हैं, तो वहाँ पर आपको स्केलेबिलिटी मिलेगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, क्योंकि वो खुद अपना एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठे हुए हैं, आप सिंपली उनसे सर्विसेज रेंट आउट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट प्राइवेट क्लाउड जो है आपको ज़्यादा कंट्रोल और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू पब्लिक क्लाउड। 2 मॉड्यूल्स हो गए, 2 मॉड्यूल्स इस चैप्टर के रहते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई फीडबैक हो सो कमेंट डाउन बिलो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।